हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स वेफर्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल वॉल्स। आज हम हिस्टोरिकल वॉल के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन सी फेमस दुनिया लेवल पे जो है ना वो मशहूर वॉल्स हैं, और उन पे किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो है ना मोस्ट रिपीटेड हैं और मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस छोटे से टॉपिक को लेके उसके हिसाब से एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो गाइस आइए देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी वॉल कौन सी है, ठीक है। उसमें पहला ऑप्शन है आपका वॉल ऑफ बर्लिन। ओके। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वॉल ऑफ सिंध। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन, वो क्या है, वॉल ऑफ चाइना। गाइज ये कॉमन है कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो इधर क्या है, करेक्ट है, वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। आपका सेकंड जो क्वेश्चन है वो इज हु इज क्रेडिटेड फॉर द बिल्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। गाइज ये पूछ रहा है कि क्रेडिट किसके पास जाता है, कौन सा बादशाह था, कौन सा रूलर था उस टाइम जिसने ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, ओके, बनवाई थी। ओके, एक पहला ऑप्शन है आपका केन शी हंग। ओके। दूसरा ऑप्शन है माओ जेडोंग। एंड जो तीसरा ऑप्शन है जी जिनपिंग। गाइस तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, फर्स्ट ए, ठीक है, जी किन शी हंग। ओके। नेक्स्ट को चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका है पूछ रहा है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना प्राइमरली नोन फॉर द पर्पज ऑफ। गाइस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई गई थी, उसका क्या रीजन था, किंग बादशाह ने क्यों बनाई थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहला पूछ रहा है कि डिफेंस के हिसाब से, हो सकता है डिफेंस के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से। गाइस उसकी लोकेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हिली एरियाज के बीच में से बनाई गई है। देखो इधर से भी आपको रूट्स वगैरह देखे जैसे शेप में इमेज में नज़र आ रहे हैं, ऐसी ही कुछ वॉल है। तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी जगह पे बनाई गई है, बहुत बड़ी है ना। तो हम टूरिज्म भी हो सकता है। थर्ड वन है रूलर्स प्लेस। तो गाइस पहले पुराने ज़मानों में ये होता था कि आपको किले फोर्ट्स वगैरह या वाल्स वगैरह बनाई जाती थी, या बादशाह जो है ना वो अपनी बादशाह को या जहाँ पे वो रहते थे स्पेशली उस जगह को मजबूत और सिक्योरिटी के लिए स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइज इसमें तीनों ऑप्शन से रिलेटेबल हैं, बट द मोस्ट इंटरेस्टेड ऑप्शन कौन सा है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो कहते हैं कि ये जो वॉल बनाई गई थी ये डिफेंस पर्पज के लिए बनाई गई, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। गाइज दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी वॉल है तो उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। गाइज इसमें से पहला ऑप्शन है 21,196 किलोमीटर, 21,780 किलोमीटर, 21,356 किलोमीटर। तो गाइज इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, 21,196 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को गाइज हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अभी ये वॉल ऑफ चाइना के हिसाब से जो एमसीक्यूज थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे या मोस्ट जो पूछे वाले हैं जो कॉमन है वो मैंने डिस्कस कर दिए। तो उसके बाद दूसरी वॉल को ले रहा है कि द बर्लिन वॉल वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। गाइज जो बर्लिन वॉल थी वो कौन से ईयर में कंस्ट्रक्ट की थी, ओके। उसमें करेक्ट जो आपका पहला ऑप्शन है वो है 1961, दूसरा ऑप्शन है 1967, और तीसरा ऑप्शन है सी नंबर 1965। तो गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन वॉल जो है वो किधर 1961 को बनाई गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बर्लिन वॉल व्हिच डिवाइडेड द ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। बर्लिन एक कंट्री था, उसके हिसाब से ये फेमस है। तो ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन को आपस से डिवाइड करता है, ठीक है। वो किस टाइम डिवाइड करना शुरू किया था इसने, वर्ल्ड वार 1 के टाइम, वर्ल्ड वार 2 के टाइम, और कोल्ड वॉर के टाइम। जो गाइज इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड वार के टाइम इसने ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन को डिवाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बर्लिन वाज डिमोलिश्ड। ओके, बर्लिन वॉल उसको कब गिरा गया था या कब उसको तबाह कर दिया गया था। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए 9 नवंबर 1889, सेकंड ऑप्शन है 9 नवंबर 1908,
और थर्ड ऑप्शन है 10 दिसंबर 1989। गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? 9 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ठीक है 9 नवंबर 1989। ओके। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका जो है ना वो है विच फोर्ट इज आल्सो नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। गाइस सिंध जो है ना वो पाकिस्तान का प्रोविंस है, सभी जानते हैं। तो कौन से फोर्ट को, कौन से किले को ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहा जाता है? ठीक है, उसमें से पहला ऑप्शन है आपका रनीकोट फोर्ट, दूसरा ऑप्शन है कोटजी फोर्ट, एंड तीसरा ऑप्शन है उमर फोर्ट। ओके जो ओके तो इसमें गाइस जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? रनीकोट फोर्ट। रनीकोट फोर्ट जो है उसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध माना जाता है दुनिया के अंदर। गाइस इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वेस्टर्न वॉल, उसको वेलिंग वॉल भी कहा जाता है, इज सेक्योर्ड साइड फॉर। ओके गाइस जो वेस्टर्न वॉल है, जो वेलिंग वॉल उसे कहा जाता है, वो एक मुकद्दस और पाक जगह है। कौन से रिलीजन के लिए? क्रिश्चियन के लिए, हिंदूज के लिए एंड मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो गाइज इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? क्रिश्चियन के लिए। ये जो वेस्टर्न वॉल है या वेलिंग वॉल है ये क्रिश्चियन के लिए मुकद्दस जगह है, पाक जगह है। ठीक है, द वेलिंग वॉल इज सिचुएटेड इन, गाइज ये पूछ रहा है कि जो वेलिंग वॉल है ये क्रिश्चियन की पाक जगह है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? फर्स्ट ऑप्शन में आता है जेरूसलम में, सेकंड ऑप्शन है आपका इजिप्ट में, और तीसरा ऑप्शन है आपका इराक में। तो गाइस कॉमन क्वेश्चन है, सब कोई जानते होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जेरूसलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गाइस आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हेड्रियन वॉल, हेड्रियंस वॉल, ओके एक वॉल है, उसका नाम है बिल्ट इन रोमन, बिल्ट इन। ओके गाइस हेड्रियंस वॉल जो है ना वो रोम में बनाई गई थी, किसने बनाई थी? ब्रिटेन ने बनाई थी। देखो इतने सारे क्वेश्चंस में से तीन और एमसीक्यूज आ जाते हैं। भाई हेड्रियंस वॉल कहाँ पे है? भाई रोम में। अच्छा भाई किसने बनाई थी? ब्रिटेन ने बनाई थी। भाई रोम में कौन सी वाल है जो ब्रिटेन ने बनाई थी? हेड्रियन वॉल। ओके, तो इस हिसाब से मुख्तलिफ क्वेश्चन एग्जामिनर जो है ना वो घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चन वही होते हैं। बट ये कि आपको एग्जैक्ट रटा नहीं लगाना, आपको इस चीज़ को समझना है और उसके बाद इसको मेमोराइज करना है। तो आपको जो है ना वो अगर घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ रहा है तो आप उसको बिल्कुल इजीली जवाब दे सकते हैं। ओके आइए बोलते हैं कि हेड्रियंस वॉल जो है ना वो रोम में बिल्ड है, ब्रिटेन ने की थी। वो किस लिए कंस्ट्रक्ट की थी? ओके ऑप्शन नंबर है डिफेंस अगेंस्ट पिकेट्स एंड स्कॉट्स। पिकेट्स एंड स्कॉट्स जो है ना वो एक वॉर ग्रुप से या टेररिस्ट ग्रुप से, या मतलब उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स थे वो किसको रोम के खिलाफ थे। मतलब किस हद तक हम इनको टेररिस्ट वगैरह भी नहीं कह सकते क्योंकि रोम उसे कह सकता है बट हम नहीं कह सकते, हर किसी की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, ओके गाइस जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें कि ये जो अभी के पी के वगैरह में या दूसरे पख्तून कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो जदोजहद कर रही हैं कि भाई हमें आज़ाद होना है, हमें आज़ाद होना है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें क्या किया है, वो उन्हें कंसिडर कर रही है कि भाई ये टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, बट अफ़गानिस्तान उस चीज़ को क्या मान रहा है कि नहीं ये टेररिस्ट नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो हर किसी कंट्री का, हर एरिया का अपनी आइडियोलॉजी है, उसके टर्म के हिसाब से तो कोई उसको टेररिस्ट बोलेगा, कोई उसको टेररिस्ट नहीं बोलेगा। ठीक है, तो गाइज आओ ऑप्शन की तरफ जाते हैं। द डिफेंस अगेंस्ट पिकेट्स एंड स्कॉट्स, ऑप्शन नंबर डी है, बी है डिफेंस अगेंस्ट टेररिस्ट, और ऑप्शन नंबर सी है डिफेंस अगेंस्ट एनिमल्स। ओके, तो गाइज इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, डिफेंस अगेंस्ट पिकेट्स एंड स्कॉट्स। ओके, okay, next question है the wall of Troy are famous for which ancient Greek epic? गाइस जो वॉल ऑफ ट्रॉय, ये भी एक दीवार का, वॉल का नाम है वॉल ऑफ ट्रॉय। ओके, और ये एंशियंट ग्रीक में है। वो बोल रहा है कि फेमस किस लिए है। ठीक है, तो उसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है द इलियड के लिए, द फ्रेटन के लिए, द पिकेट्स के लिए। तो गाइस इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? द इलियड के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना रेफर्स टू। गाइस जो ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना है ये किस चीज को रेफर करती है? ओके गाइस इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट सेंसरशिप,
censorship and surveillance in China. B ऑप्शन है strong and powerful China. C ऑप्शन है make China beautiful. ओके गाइज, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है, इंटरनेट सेंसरशिप एंड सर्वाइवेलेंस ऑफ चाइना. ओके, ये वाला ऑप्शन. यार ये सीधा टिक नहीं होता, तो आप समझ जाइएगा, इसलिए मैं दोबारा दोबारा रिपीट करता हूँ हर किसी को, कि अगर किसी को नज़र ना भी आए, किसी को या किसी को गोल मेरा सर्कल करने से कोई मसला है, तो वो मेरे वर्ड्स जो है ना वो गौर से सुनेगा और वो आंसर उसको पता चल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यार, द वॉल ऑफ टीयर्स इज अ हिस्टोरिक वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रिजनर्स ऑन. वॉल ऑफ टीयर्स गाइस एक वॉल है जो फेमस है, वो प्रिजनर से बनाई थी. अच्छा, कौन से कहाँ पे बनाई गई थी गाइस? इसमें जो आपका ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक ऑप्शन नंबर ए है डेविल्स आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीस आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी है किंग्स आइसलैंड. गाइस इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? डेविल्स आइसलैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है एंटोनियो वॉल. ओके, एंटोनियो वॉल. गाइस जो एंटोनियो वॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एंटोनियो वॉल जो है ना वो फेमस वॉल है, वो कौन से कंट्री में है? जापान में, जर्मनी और स्कॉटलैंड. तो गाइस इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? स्कॉटलैंड. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो काइंडली मेरा सब्सक्राइब करना बनता है और मेरा हक है जो आपको देना चाहिए. तो आप अपने सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. अगर हाँ कोई मसला है, कोई रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में आके उनको किसी न किसी तरीके से ऐड कर सकता हूँ. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके हिसाब से भी जितना हो सका मैं जल्दी आपको रिस्पांस करूँगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइस.